Hello everyone, how are you all? Today we will discuss about chapter 3 equality. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इक्वलिटी वर्ड है इसका क्या मतलब है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी इक्वल हों, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके कलर को लेकर या किसी भी उसके रिलीजन को लेकर, तब हम कह सकते हैं इक्वलिटी है। जैसे कई बार एक स्टेटमेंट आती है, ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, क्योंकि सारे हम क्या हैं, कॉमन ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर। इसलिए इक्वलिटी का मतलब क्या समझा आपने कि सब कानून के सामने सब क्या हैं, इक्वल हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा हमारे सामने कि जो ये इक्वलिटी है ये हमारे लिए मैटर क्यों करती है। बार बार पूछते हैं कि वाई डज इक्वलिटी मैटर। उसका एक ही आंसर है, इक्वलिटी मैटर इसलिए करती है क्योंकि हमारे चारों तरफ इनइक्वलिटी फैली हुई है और हम जो हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएशन ऑफ गॉड हैं। चारों तरफ एक इनइक्वलिटी फैली हुई है, इसलिए हमारे लिए इक्वलिटी का मैटर है। यहाँ पे हम चाहते हैं किसी के साथ भी उसके कलर को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, उसकी नेशनलिटी को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसीलिए हमने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है 1789 में, वहाँ पे भी ये डिमांड की जाती है कि सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको लिबर्टी होनी चाहिए और सबको क्या होनी चाहिए बेटा, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। अब हम सभी क्या चाहते हैं, इक्वलिटी हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे देखो, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ इक्वल हो लेकिन फिर भी हमें चारों तरफ क्या दिखाई देती है, इनइक्वलिटी दिखाई देती है। कैसे देती है हमारी सोसाइटी में, आप ध्यान से देखो। हमारी कंट्री के अंदर एक जगह हम क्या देखते हैं, स्लम एरिया देखते हैं जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, और दूसरी तरफ अपना लग्जरी हाउसिंग देखते हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं या कह सकते हो फ्लैट बने हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशन है, क्लासरूम अच्छा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट की भी फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं खाने की वेस्टेज हो रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूखमरी है, कुछ लोग भूखे सो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि उन्होंने हमारे को कुछ ऐसे लॉ दिए हैं जिससे हम ये कहते हैं कि हम जो ये सारे इक्वल हैं, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो इनइक्वलिटी का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो कि कुछ थोड़े से जो इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, पावर है, लेकिन जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन है उनके पास कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंस आप जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पर भी देख सकते हो। अब हमारे सामने कई बार देखो ये डिफरेंस भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड ही आप देख सकते हो, रूरल फैमिलीज़ के यहाँ पे इतना है और अर्बन के अंदर इतना है। फिर देखो कहाँ पे जो टैप वाटर वाला सिस्टम है ये कितना भी आप देख सकते हो, ये डिफरेंस है। ये तो एक तरीके से उसका है, इकोनॉमिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि जो ये इक्वलिटी है ये है क्या। अब ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज़ इक्वलिटी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी हमारी, यहाँ पे देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम रिस्पेक्ट। वो कहते हैं जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनको सेम रिस्पेक्ट के साथ कंसिडर किया जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है इक्वलिटी नहीं है और हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं सभी ह्यूमन्स बीइंग को इक्वल ट्रीट किया जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये ह्यूमैनिटी है हमारी, जो सोसाइटी के अंदर जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अगर हमें सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमें पीपल को हम ये नहीं कह सकते कि हर सिचुएशन में इक्वल ट्रीट करो, ठीक है, लेकिन कुछ अगर बेसिक कंडीशन आपकी फुलफ़िल नहीं होंगी तो आप लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ कोशिश ही नहीं करोगे। अगर आपको बेसिक कंडीशंस जो आपकी नीड्स हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो आप अपने बारे में सोच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, देखो,
However, treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way। कहता है कि हर बार एक जैसा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। No society treats all its member it exactly the same वे अंडर ऑल कंडीशन। भी कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है अगर सोसाइटी को अच्छे तरीके से काम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्क को, काम को डिवाइड कर देना चाहिए एंड वर्क फंक्शंस इस तरीके से करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किल एंड पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवार्ड टू अकाउंट ऑफ इट। इससे क्या होगा कि जो पीपल हैं वो अपने स्टेटस का एंजॉय करेंगे और उनको उस हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। एट टाइम दीज डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट में अपीयर एक्सेप्टेबल और इवन नेसेसरी। अगर किसी को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है तो इसको हम क्या एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, ये नेसेसरी है, ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस वी यूजुअली डू नॉट फील द गिविंग प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जनरल्स। हम फील नहीं करते जब प्राइम मिनिस्टर को अच्छे तरीके से वेटेज मिलती है और जब हमारे आर्मी जनरल्स होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, हमें फील नहीं होता तब तक जब तक उनको जो अधिकार दिए गए, स्पेशल पावर दी गई हैं, उनका मिसयूज़ ना किया जाए। लेकिन फॉर इंस्टेंस इफ़ ए चाइल्ड बोर्न इन स्लम, लेकिन अगर आप सपोज करो एक बच्चा जो है स्लम एरिया में उसका जन्म होता है, उसको अच्छा खाना, उसको अच्छी एजुकेशन देने से मना कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ, स्लम एरिया में, तो ये क्या है, ये हमें अनफेयर लगेगा, ये हमें अनजस्टिसेबल लगेगा। तब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कौन से ऐसे डिफरेंस हैं जिनको हम एक्सेप्ट करें और कौन से ऐसे हैं जिनको हम एक्सेप्ट ना करें। अब कहते हैं कि अगर देखो व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन ए पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कास्ट और जेंडर वी रिगार्ड इट एन अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। वो कहते हैं अगर किसी को उसके कास्ट, जेंडर या उसके रिलीजन से रिलेटेड अगर उसके हाथ ट्रीटमेंट गलत किया जाता है तो वो गलत है। बट ह्यूमन बींग्स में परसू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल एंड नॉट ऑल में बी इक्वल सक्सेसफुली। पर वो कहते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बींग है उनके अपने डिफरेंट एम्बिशंस हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सभी के सभी सक्सेस हों। अगर उनमें से कुछ जो है बेस्ट करते हैं अपने लिए तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि ये इनइक्वलिटी है। अब सपोज करो बेटा आप में से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई पीएन बन जाता है, तो आपने अलग अलग स्टेटस अचीव की, किसके लिए, अपने खुद की स्किल से, अपने टैलेंट से, तो ये अनइक्वलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है सम में बिकेम गुड म्यूजिशियन। अब देखो यहाँ पे लिखा हो कुछ म्यूजिशियंस बन सकते हैं, कोई क्रिकेटर बन सकते हैं, तो हम ये चीज़ें सेवन कर सकते हैं कि हाँ ये उनको उनके अकॉर्डिंग के टैलेंट के अकॉर्डिंग मिली है। लेकिन सोसाइटी को इस तरीके का पहले से ये डिज़ाइन प्री डिटरमाइन नहीं करना चाहिए कि अगर वो इस सोसाइटी में जन्म लेता है तो उसके साथ ऐसा बिहेव होगा, तो वो सोसाइटी क्रिएट करती है जो कि गलत है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। हमें एक ही चीज़ इस पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके उनकी स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग उनका जो गोल है, जो एम्बिशंस हैं, अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा। अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि ये अनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। समझ रहे हो? बेसिक गुड्स क्या होते हैं या बेसिक जो नीड्स होती हैं वो सबसे पहले क्या आता है बेटा कि सबसे पहले उनको क्या मिले, एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको सेफ हाउसिंग मिले। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम कहेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी बनी हुई है, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटी। ये नेचुरल इनइक्वलिटी कौन सी होती है बेटा? जो बाय बर्थ होती हैं। अगर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो उसको हम नेचुरल इनइक्वलिटी बोलेंगे। और सोसाइटी का मतलब होता है जो समाज के द्वारा, हम लोगों ने के द्वारा जो इनइक्वलिटी क्रिएट की हुई है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, जो नेचुरल हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सोसाइटी इनइक्वलिटी क्रिएट करता है उसको हम चेंज करते हैं, और ये जो क्या है गलत है। अब इसमें यही बता रखा है बेटा जो बाई
बर्थ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं जो किसने क्रिएट की हैं, सोसाइटी ने क्रिएट की हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं वो गलत है। ये खुद ही हमने अपने सोच बना रखी है, लेकिन वो कहते हैं कि और इसी वजह से वही कलर, जेंडर, रेस, इसके आधार पर लोगों में भेदभाव होता है जो कि हमारे लिए अनजस्ट होता है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जो ये डिफरेंस होता है नेचुरल के अंदर और सोसाइटी जो क्रिएट करती है इसके अंदर, अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ हम एक्सेप्ट करें और कौन सी जो हम रिजेक्ट करें। हमें यूँ लगता है कि लंबे समय तक अगर किसी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, वो नेचुरल इनइक्वालिटी है, क्योंकि हमें ये लगता है जो नेचुरल इनइक्वालिटी है जो लंबे समय से आ रही है, जो जन्म के साथ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे फीमेल को लेकर आती है कई बार बातें कि फ़ीमेल को क्या माना जाता था, पहले एक वीकर सेक्शन माना जाता था, उसको कम इंटेलिजेंट माना जाता था, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो हमने ये मान लिया कि फ़ीमेल को जो है इक्वल राइट ना देना जस्टिफाइड है। ये सही है भी, ज़रूरत नहीं है उनको इक्वल राइट दें। ऐसे अफ्रीका में भी हुआ था, वहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने उनके जो वहाँ पर ब्लैक पर्सन थे उनके साथ ऐसा किया था। कहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि जो लंबे समय तक कोई चीज़ होती रहती है तो हम मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता आया है। अब हमारे सामने सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो नेचुरल डिफरेंस थे, पहले तो नेचुरल डिफरेंस थे, लेकिन अब हमें यूँ लगता है कि उनको हम चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो, जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ थी पहले क्या था कि उसको चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमने सारी सिचुएशन क्या आई है कि जो मेडिकल साइंस है, हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिसेबल्ड पर्सन को उसकी हेल्प कर सकती हैं कि वो अपने फंक्शन को इफ़ेक्टिव तरीके से करे। जो कंप्यूटर वो हमारी हेल्प करता है ब्लाइंड पीपल के लिए, जो व्हील चेयर्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, वो किसी भी फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग्स, वो हार्डली मूव और स्पीक करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो आज के दिन ये कहना जो है अनजस्ट होगा कि जो डिसेबल्ड हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, वो किसी भी तरीके से लेस कैपेबल हैं। ये सभी रीजंस देखकर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि अब हमें जो लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो किस बेस पर बनानी चाहिए। तब हमारे कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो इक्वलिटी के है हमें 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो 3 डायमेंशंस हैं बेटा वो हमारे कौन कौन से हैं। जैसे हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगा, देन हमारा सोशल इक्वलिटी आ जाएगा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक इक्वलिटी। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक आपको जितना भी अब चैप्टर हुआ है इसको रिवाइज कर लेना।